भारतीय सेना चिकित्सा कोर के महानिदेशक होने के नाते ये मेरा फर्ज और उत्तरदायित्व है कि मैं आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जो कि विश्व भर में कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दूं। और ये बीमारी ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये पैंडेमिक घोषित किया गया है 11 मार्च 2020 को। ये जिसको कि हम साधारण तौर पे महामारी कहते हैं, जो कि विश्व भर में फैल गई है। विश्व में आज की तारीख में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं और लगभग 6000 लोगों की मृत्यु हो गई है। हमारे भारत में आज की तारीख में 116 से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं, जिनमें कि 2 की मृत्यु हो गई है। इस बीमारी के लक्षण आपके लिए जानने हम समझते हैं अनिवार्य है। और सबसे पहले इसमें आता है बुखार। तो जब भी बुखार हो किसी को तो उसे अनदेखा ना करें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप भयभीत हो जाएं साधारण बुखार में। बुखार अगर सूखी खांसी के साथ में है और उसके साथ में गले में दर्द है और उसके जो बाकी के लक्षण अगर साथ में हो, चाहे वो सिर दर्द हो, चाहे बदन दर्द हो या थकान, हरारत, इन किसी भी लक्षणों के साथ में हमें पेशेंट को या किसी भी पीड़ित व्यक्ति को जरूर डॉक्टर को देखना चाहिए। और जब भी सांस में तकलीफ आ जाए तो ये गंभीरता का एक चिन्ह है और इसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना इन पेशेंट्स को आवश्यक है, क्योंकि इन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज और ट्रीटमेंट, चाहे वो आईसीयू केयर हो, वो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे भारतीय सेना अध्यक्ष के और सेना चिकित्सा कोर की ओर से निजी, पारिवारिक, सामाजिक, सैनिक और जीवन वातावरण में हमारे क्या क्या जो बचाव हैं, सबसे पहले यह बहुत ही जरूरी है कि हम साबुन को अच्छे से प्रयोग करते हुए हाथ को धोएं। इसके अलावा खांसते हुए और छींकते समय अपने मुंह को जरूर ढकें, चाहे वो रुमाल से हो, टॉवल से हो या किसी टिश्यू से हो। इसके और खांसते या छींकते हुए व्यक्तियों से बचें। अपने मुंह, नाक, कान को हाथ ना लगाएं जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो, और भीड़ भाड़ के इलाके से बचें। और यात्रा में अनावश्यक जो यात्रा है उसके ऊपर जहां तक रोक लगाई जा सकती है वो भी हम सबके हित में है। और जो भी कोई सिंगल मैन कोई पीड़ित हो इस लक्षणों के साथ में, तो उसके लिए एक सेपरेट बैरक या सेपरेट कमरा निर्धारित करना आवश्यक है। भारतीय सेना की ओर से हमने पूरी तैयारी की है और इसमें स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स हो, चाहे यूनिटें हो। और इन अनुदेशों के अनुसार हमने पूरे हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट और पूरे ट्रेनिंग, क्रिटिकल केयर से लेकर के आइसोलेशन तक पूरी तैयारियां की गई हैं। टेस्टिंग और डायग्नोसिस की फैसिलिटीज भी पूरी हमने तैयार कर दी गई है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि भारतीय सेना ने इसमें पहल ली थी, यानी कि दे वर द पायनियर्स इन सेटिंग अप द फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी, और वो भी 72 घंटे में मानेसर में, जहां पे आज की तारीख तक हमने लगभग 500 से ज्यादा क्वारंटाइन पेशेंट्स, जो कि वुहान, तेहरान और जापान, डायमंड प्रिंसेस और अन्य देशों से आए इवैक्यूईज को ध्यान में रखा, उनकी पूरी सेवा की। इसके अलावा आपको ये भी जान के खुशी होगी कि पूरी तैयारी की गई है और ये जैसलमेर, हैदराबाद, कलकत्ता, गोरखपुर, चेन्नई, जलीपा, बीनागुरी, सूरतगढ़, झांसी और जोधपुर में क्वारंटाइन फैसिलिटीज भी स्थापित की गई हैं और एयरफोर्स और नेवी ने भी इसका बंदोबस्त किया है। आप सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी हम सूझबूझ, संतुलन रखें और इसके बारे में जानकारी रखें तो हम न केवल इसका बचाव कर सकते हैं, इसको सामना कर सकते हैं, और अफवाहों से बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सही जानकारी से डॉक्टर से संपर्क करें। हमने आदेश दिए हैं
कि कमांड हेडक्वार्टर्स के अंतर्गत जो हेल्पलाइंस की स्थापना की जाए। तो कोई भी आपको इसके बारे में शंका या संकोच या जानकारी लेनी हो तो ये हेल्पलाइन से जरूर संपर्क करें। हमें विश्वास है कि इन सब तरीकों से, इन सब विधियों से और इन सब बचने के उपायों से हम इस महामारी का उचित तरीके से सामना कर सकते हैं। जय हिंद।